दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल को अपना वकील बदल लेना चाहिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के चक्कर में केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। सिंघवी की दलीलों से केजरीवाल के लिए बुरी खबर ही आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और कथित शराब घोटाले भ्रष्टाचार मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस सुप्रीम कोर्ट के नाम पर अरविंद केजरीवाल बोलते आए हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को खाली हाथ लौटा दिया और केजरीवाल के अरमानों पर पानी फेर दिया और अभी केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। तो वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट को चालाकी दिखा रहे थे। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सिंघवी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सिंघवी को ऐसा झटका लगा है कि जेल में केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों में बैक टू बैक कोर्ट से 2 बड़े झटके लगे हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाकर अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के सामने जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सीजेआई ने सिंघवी को खाली हाथ लौटा दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार से पहले सुनवाई होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए कोई स्पेशल बेंच नहीं बनेगी। अब सोमवार से पहले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अगले 4 दिनों तक कोर्ट की छुट्टी है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधित अनुरोध पर विचार करेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अरविंद केजरीवाल के वकील को ईमेल भेजने को कहा था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में 9 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि मैं याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधित अनुरोध वाले ईमेल पर गौर करूंगा। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि ये जरूरी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है। गिरफ्तारी एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज कर बड़ी गलती कर दी है। केजरीवाल द्वारा ईडी के समन को नजरअंदाज करने को लेकर भी उनका केस खराब हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर चर्चा होगी कि अगर केजरीवाल इतने ही ईमानदार थे जैसा वो कहते हैं, तो उन्होंने ईडी के समन को नजरअंदाज क्यों किया? क्यों केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे थे? इस सवाल का जवाब अभिषेक मनु सिंघवी के लिए देना सुप्रीम कोर्ट में भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।